बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS403P की असाइनमेंट। पहले मैं चैनल पर CS403 की असाइनमेंट भी अपलोड कर चुका हूं और बहुत सी असाइनमेंट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको स्टूडेंट्स ये पेड में असाइनमेंट बनवानी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में असाइनमेंट्स बनाकर दे दी जाएंगी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ड्यू डेट से पहले पहले करें। स्टूडेंट्स ड्यू डेट वाले दिन रब्ता करते हैं और फिर कहते हैं हमें अर्जेंट दें, तो स्टूडेंट्स की पहले से बुकिंग हुई होती है, तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जल्द अज जल्द असाइनमेंट बनवा लिया करें या बना लिया करें, ठीक है, ताकि बाद में कोई इशू फेस ना करना पड़े। और ये असाइनमेंट जो है डॉक और डॉक एक्स के फॉर्मेट में आपने सबमिट करवानी है और इसकी लास्ट डेट 23/6/2025 है, यानी आज ही है। मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, उसके लिए माजरत। हमने इसमें नॉर्मल फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है ये सीखना है और फिर रियल वर्ल्ड डाटाबेस के डिज़ाइन के स्किल सीखने हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, उसके अंदर हमें बुक टेबल्स दिए गए हैं जिसमें बुक्स की आईडी लिखी गई है, ठीक है, और फिर उनकी टाइप यानी जनरी जिसे आप टाइप से कह सकते हैं, और फिर उनका पब्लिकेशन लिखा गया। हमने इसको क्या करना है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको जहाँ सोल्यूशन बनाया है वहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कन्वर्ट टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपने सारी चीज़ें हेडिंग्स वगैरह ऐसी देनी है, इनकी जगह पे अपने नेम्स लिखने हैं, ठीक है। ये हमें टेबल गिवन दिया गया है। पहले हम करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई, जैसे कि बुक आईडी है हमारे पास 101 और इसका पब्लिकेशन ईयर क्या है 2010। अब बुक आईडी और जनरी, ठीक है, उसकी जो टाइप है यानी वो किस किस्म की है, हमारे पास जैसे 101 है तो वो फ्रिक्शन है, 101 मिस्ट्री की भी है, और 102 साइंस है, 103 हिस्ट्री है और 103 बायोग्राफी है। अब इनका पब्लिकेशन ये जो ईयर है ना वो सही नहीं है, बिकॉज पब्लिकेशन ईयर ओनली डिपेंड्स ऑन बुक आईडी, ठीक है। पब्लिकेशन ईयर जो होता है वो बुक आईडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब पार्शियल डिपेंडेंसीज यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए बुक आईडी पब्लिकेशन की तरफ चली जाएगी, और जो रिलेशन है ना 1 नॉर्मल फॉर्म वाला बट नॉट इन 2 नॉर्मल फॉर्म ड्यू टू पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। ये जो रिलेशन हमें यहाँ दिया गया है ये कौन सा है, 1 नॉर्मल फॉर्म वाला है। अब हमने इसको कैसे करना है, डिकम्पोज करना है 2 नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको पेड में बनवानी है तो आप मुझे लाजमी रब्ता कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भी कि मेरी वीडियो कैसी होती है, आपको पसंद भी आती है कि नहीं आती, ठीक है। अब आप मुझे लाइक से भी बता सकते हैं। डिकम्पोज इसको कैसे करेंगे, हम इसकी जो पार्शियल डिपेंडेंसीज होंगी ना उनको रिमूव कर देंगे। उसको रिमूव कैसे करेंगे, हम 2 सेपरेट टेबल्स बना लेंगे, यानी जैसे ये वाला सेपरेट टेबल है ना, यानी जो जिन बुक के जो आईडीज़ है ना 101 है ना, उनको 101 लिख के इनकी क्या कहते हैं जनाब इनका ईयर लिख देंगे, और फिर इस तरह से 102 है तो इसका ईयर लिख दिया और 103 का 2018 लिख दिया। तो अब हमारा यहाँ बुक टेबल बन गया जो कि फुली डिपेंडेंट है बुक आईडी के ऊपर, ठीक है। और फिर जो हम बुक जनरेट यानी बुक की टाइप जो है उसके हिसाब से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बनाएंगे। उसमें हम बुक आईडी लिखेंगे ऊपर से, जैसे सर ने लिख के हमें दिए गिवन टेबल के अंदर, और फिर उनकी ये टाइप लिख देंगे, उनकी जनरेशन या जनरेशन आप टाइप ही कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये वाला टेबल है दोनों, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं 2 नॉर्मल फॉर्म, यानी इसके 2 सिर्फ ये कॉलम्स हैं। हमने 2 कॉलम्स के अंदर ही अपना आंसर दे दिया है। अब इसमें जो ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की एंड नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। अगर ये 3 कॉलम बने होंगे तो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, जैसे कि पब्लिकेशन ईयर में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं हमारा असाइनमेंट की फाइल में क्या दिया गया है। उसमें यह है कि हमें एक यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशन इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ हमने इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में किया था, अब इसको क्या करना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमें प्रोडक्ट का रिकॉर्ड मालूम करना है, उसकी प्रोडक्ट की आईडी, नेम, सप्लायर कंट्री, और फिर जो रिलेशन होगा ना वो फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज को परफॉर्म करेगा प्रोडक्ट आईडी और सप्लायर को। ये प्रोडक्ट आईडी के सारे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी जो हमारे पास है वो बीके उसका नाम है, और जो सप्लायर कंट्री है वो ईच सप्लायर बिलोंग टू 1 कंट्री, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा इसका सोल्यूशन। तो इसमें जो रिलेशन हमें दिया गया था कि हमने पहले प्रोडक्ट के रिकॉर्ड मालूम करने हैं, इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज मालूम करनी है। तो इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, प्रोडक्ट आईडी की प्रोडक्ट नेम है और सप्लायर है, सप्लायर कंट्री है।
अब जो सप्लायर जो हमारे पास है वो है सप्लायर कंट्री। ये हमारे पास इसकी फंक्शन डिपेंडेंसीज बन गई, दो फंक्शन है हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी और सप्लायर के नाम से। अब इनके आगे ये इनकी डिपेंडेंसीज बन गई, ठीक है। अब स्टेप 1 में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है हमने एनोमलीज को, ठीक है। अब वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, प्रोडक्ट आईडी, सप्लायर एंड सप्लायर, सप्लायर कंट्री, देयरफॉर प्रोडक्ट आईडी, सप्लायर कंट्री टेजेंटिव, दिस वायलेट 3NF, सो वी डिकम्पोज। अब डिकम्पोज कैसे करेंगे हम उसको, यहाँ आप देख लें, ठीक है। डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे, उसके अंदर से हम जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होंगी ना उनको निकाल देंगे। जैसे पहला है प्रोडक्ट आईडी लैपटॉप, दूसरा माउस, तीसरा कीबोर्ड। तो इसका जो सप्लायर कॉप होगा ABC कॉप लिख लें, या आप यहाँ कोई भी लिख लें, ठीक है। अहमद कॉप या फलाना अली कॉप, या आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर जो माउस होगा उसका सप्लायर XYZ लिमिटेड, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कीबोर्ड का, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको सप्लायर टेबल को डिकम्पोज जब करेंगे तो उसमें सप्लायर कंट्री सेपरेटली करेंगे। ABC जो कॉप है उसका USA सप्लायर हमें, और जो XYZ लिमिटेड है उसका चाइना है, ठीक है। अब जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारे पास डिकम्पोज हो चुका है। इसके अंदर जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंड करते हैं ऑन द प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका CS4033P की असाइनमेंट का सोल्यूशन। अगर आपको CS403, CS403P इनकी किसी की भी असाइनमेंट बनवानी है, किसी और सब्जेक्ट की बनवानी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में बनाकर दे दी जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।